संस्कार है और उसके तहत जो पति पत्नी संबंध या गृहस्थ आश्रम है, ये परिवार और समाज का रीढ़ है, आधार है। पूरे परिवार को अगर देखेंगे, सभी संबंधों को देखेंगे तो इस पति पत्नी संबंध के ऊपर खड़ा दिखाई देता है पूरे परिवार का। ये संबंध अगर ठीक चलता है तो परिवार और समाज व्यवस्थित रहता है। इस संबंध में अगर समस्या हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर, पूरे समाज पर दिखाई देता है। तो ये संबंध ठीक चले, उसके संदर्भ में मैं दो तीन बातों को सामान्य रूप से कर देता हूँ। एक तो ये दिखता है कि किसी भी संबंध में जब हम जीने जाते हैं तो संबंध में भावों की हमारी एक दूसरे से अपेक्षा होती है। आप किसी भी संबंध में जीने जाएं और आपसे पूछा जाए कि आप एक दूसरे के साथ विश्वासपूर्वक जीना चाहते हैं या शंकापूर्वक जीना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं या अपमानपूर्वक जीना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध और द्वेषपूर्वक जीना चाहते हैं, यह उत्तर पता चलता कि नहीं चलता? इसके लिए किसी बगल वाले से पूछने की जरूरत तो नहीं। हमारी अपनी अंतरात्मा हमको बता पाती है कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं। मुझे लगता है कि संबंध पूर्वक जीने के संदर्भ में इन भावों का निर्वाह करना एक मूलभूत आवश्यकता हो जाती है। मैं बार बार इस उदाहरण को देता रहता हूँ कि आप किसी भी घर में हो, बढ़िया एसी कमरा लगा ले, सोफा लगा ले, कुर्सी लगा ले, टेबल लगा ले, सब लगा करके बढ़िया बैठ जाए। एसी लगाने से आपकी गर्मी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कूलर लगा लेने से गर्मी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसी एसी कमरे में, बड़े मकान में, सोफे पर बैठ करके जो चार लोग हम बैठे हुए हैं, अगर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो, विरोध हो, मनमुटाव हो, घृणा हो, शंका हो, तो हम आराम में रहेंगे कि परेशान रहेंगे? सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? एक एसी और लगा लें, ये दुख दूर हो जाएगा क्या? मकान की हाइट थोड़ी और बढ़ा लें, एक मंजिल और बना दें, ये दुख दूर हो जाएगा क्या? टीवी बदल करके महंगा खरीद करके ले आए, पर्दा बदल ले, सोफा बदल ले, ये दुख दूर हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये संबंध में भावों से जुड़ी हुई समस्या है और संबंध में भाव को ठीक करके ही ये ठीक होगा। मैं सबको प्रश्न पूछता हूँ, आपसे भी पूछ लेता हूँ। आज के दिन देखेंगे तो एक महीना पहले आपने क्या भोजन किया होगा आपको याद नहीं होगा। एक महीना पहले इस दिन आपने कपड़े क्या पहने होंगे आपको याद नहीं होगा। लेकिन 2 साल पहले भी, 4 साल पहले भी किसी ने आपका अपमान किया हो, अविश्वास किया हो, घृणा की हो, जिससे आपको परेशानी हुई हो, आज भी आपको याद होगा कि नहीं? अभी भी वो घटना याद आती है तो दुख वैसे ही शुरू हो जाता है जैसे कल की घटना। तो अगर आज भी हम अपने दुखों को देखेंगे तो सुविधा के अभाव से होने वाले दुख को तो हम फिर भी भूल जाते हैं, हमको उतना याद नहीं रहता। लेकिन संबंध में जो हम एक दूसरे को अविश्वास करके, विरोध करके, घृणा करके, शंका करके जो एक दूसरे को दुख देते हैं, वो सालों साल हमको याद रहता है। सामने वाला, आप बात करना बंद कर दीजिए झगड़ा करके, लेकिन वो सामने वाला बगल से गुजर जाए, मन में तो सारी बात चलनी शुरू हो ही जाती है ना, बाहर बोले चाहे नहीं बोले, कि नहीं? होता नहीं होता? तो संबंध में भाव पूर्वक जीना मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता है। दूसरा जो इसमें मुझे महत्वपूर्ण बात लगता है वो ये कि संबंध में भाव को जब निर्वाह करने जाते हैं तो उसका 2 हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है कि मैं आपके साथ विश्वासपूर्वक, सम्मानपूर्वक, स्नेहपूर्वक, प्रेमपूर्वक जीऊं। दूसरा हिस्सा ये होता है कि आप मेरे साथ विश्वासपूर्वक जिए, सम्मानपूर्वक जिए, स्नेहपूर्वक जिए, प्रेमपूर्वक जिए, कि नहीं? अगर हम सब अपनी तरफ से इन भावों को निर्वाह करने की सोचते हैं कि मेरे अंदर विश्वास का भाव हो, आपके प्रति सम्मान का भाव हो, स्नेह का भाव हो, और मैं जीते समय उसको निर्वाह कर सकूं, तो आपको सहजता से ये भाव मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप मेरे लिए ऐसा सोचते हैं कि आप में मेरे प्रति विश्वास का भाव हो, सम्मान का भाव हो, स्नेह का भाव हो, और आप उसको निर्वाह कर सकें, तो ये हमको सहजता से मिल जाता है। इसी की उल्टी प्रक्रिया अगर हम सोचें कि मैं अपने में विश्वास को सुनिश्चित नहीं करूं, स्नेह को सुनिश्चित नहीं करूं, सम्मान को सुनिश्चित नहीं करूं, सिर्फ आपसे मांगता रहूं, आप भी अपने में विश्वास को, सम्मान को, स्नेह को नहीं समझें, नहीं सुनिश्चित करें, सिर्फ हमसे मांगते रहें, ये मिलने वाला है किसी को?
आपका भी कटोरा खाली हो, हमारा भी कटोरा खाली हो, दोनों एक दूसरे से मांगते रहे, पूरी जिंदगी मांग के भी कुछ मिलेगा क्या? होना तो चाहिए ना कुछ। तो संबंध में दूसरी सबसे बड़ी चूक ये होती है कि हम संबंध में इन भावों को समझ करके अपनी ओर से निर्वाह करने के बदले दूसरों से सिर्फ इन भावों की मांग करते रहते हैं। कि हम संबंध में इन भावों को समझ करके अपनी तरफ से उसका निर्वाह कर सकें, इसके बदले हमारा ज्यादातर ध्यान इस बात पर होता है कि दूसरे मेरे साथ ऐसा जी रहे हैं कि नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, आप कहीं भी बैठ करके बात कर रहे हो, हमारा ध्यान इस बात पर बहुत कम होता है कि मैं दूसरों के साथ किस भाव से कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। हमारा ध्यान इस बात पर लगातार जाने अनजाने बना रहता है कि ये दूसरे सब लोग मेरे साथ ठीक व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए आपकी भाषा में, आपके टोन में, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन में थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ हो जाए, हमको नोट हो जाता है कि देखो ये मेरे साथ ठीक नहीं है। हम वही गलती जिंदगी भर करते रहे, हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा ध्यान पूरे समय सामने वाले पर बना होता है। और जिधर देखेंगे चीजें उधर ही तो दिखाई देगी। मैं अगर सामने देख रहा हूँ तो आप ही दिखाई देंगे ना, पीछे की चीज थोड़ी दिखाई देगी। इसका ये मतलब थोड़ी है कि पीछे कुछ नहीं है, पीछे भी बहुत कुछ है। तो तीसरी जो बड़ी जरूरत इसमें दिखाई देती है वो ये कि संबंध को अगर ठीक ठीक जीना हो तो हमको अपने व्यवहार को, अपने भाव को, अपने आचरण को निरीक्षण की, ध्यान देने की और ठीक करने की वस्तु बनानी पड़ती है, ना कि सामने वाले के भाव को, व्यवहार को, आचरण। अगर सामने वाले को ठीक करने की वस्तु बनाएंगे तो पूरी जिंदगी प्रयास सामने वाले को ठीक करने का।